हेलो दोस्तों, मेरा नाम शशिकांत पटेल। तो चलिए आज हम अलंकार पर जो भी शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार जो होते हैं उन पे थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो देखिए, अलंकार किसे कहते हैं? अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अवयव को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले अवयव को अलंकार कहते हैं। मित्रों, अलंकार 3 प्रकार के होते हैं: शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार, जिसमें आपके समक्ष यहाँ पर दर्शाया गया है शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। अब आइए यहाँ पर हम आते हैं कि शब्दालंकार किसे कहते हैं। शब्दालंकार किसे कहते हैं? जिस अलंकार में शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो उसे शब्दालंकार कहते हैं। जिस अलंकार में शब्दों के कारण चमत्कार उत्पन्न हो उसे शब्दालंकार कहते हैं। अलंकार भी 3 प्रकार के होते हैं। अलंकार भी 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 यमक अलंकार और तीसरा श्लेष अलंकार होता है। तो आइए हम चलते हैं अनुप्रास अलंकार पे। जिस वाक्य में एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आए वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जिस वाक्य में एक ही वर्ण या अक्षर बार बार आए वहां पर अनुप्रास अलंकार कहलाता है। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि मुदित महीपत मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए। मुदित महीपत मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए। इस वाक्य में देखा जाए तो म 3 बार आया है, बार बार इसकी आवृत्ति हुई है म की, इसलिए, और श की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यह जो है अनुप्रास अलंकार का वाक्य है। ऐसे ही तरण तनुजा तर तमाल तरुवर बहुछाए, इसमें भी तो वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, इसलिए इस वाक्य में अनुप्रास अलंकार है। ठीक इसी प्रकार से और भी ऐसे उदाहरण है, जैसे खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कते हैं खड़क सिंह, उसमें ख और ड़ की बार बार आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। ठीक इसी प्रकार से बहुत से ऐसे अलंकार हैं, बहुत से ऐसे वाक्य हैं जो कि अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि यहाँ दिया गया है मुदित महीपत मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए, तरणी तनुजा तक तमाल तरुवर बहुछाए। ठीक इसी प्रकार खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कते हैं खड़क सिंह। और ऐसे ही चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पर चटनी चटाई, ये भी है। साईं जी सरपतवा सांप निकला, साईं जी सटा सा सटसटाए दिए, ये भी एक है अनुप्रास अलंकार का ही। तो मित्रों, ठीक इसी प्रकार से इसमें अब दूसरे हम अलंकार पर चलते हैं कि यमक अलंकार। यमक अलंकार, इसमें क्या है? जिस वाक्य में एक ही शब्द 2 बार आया हो और उसका अर्थ अलग अलग हो। जिस वाक्य में एक ही शब्द 2 बार आया हो और उसका अर्थ अलग अलग हो वहां पर यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा। एक घटा का मतलब होता है घेरना, एक घटा का मतलब होता है कम होना। तो ठीक इसी प्रकार से इसमें देखिए घटा जो है 2 बार आया है। इसी तरह से दिया है सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। यहां सजना है मुझे सजना के लिए, एक सजना का अर्थ है कि तैयार होना, एक सजना का मतलब होता है पति। ठीक इसी प्रकार से इसी कनक कनकते सौगनी मादकता अधिकाय, या खावे बौराए जग या पावे बौराए। कनक माने सोना भी होता है, कनक माने धतूरा भी होता है। तो कनक एक ही शब्द 2 बार आया है, उसका अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहां पर यमक अलंकार हुआ। ठीक इसी प्रकार से समझ में आया आप लोगों को? मित्रों, आप लोग देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ध्यान दीजिए। फिर से आगे श्लेष अलंकार। क्या है श्लेष अलंकार? जिस वाक्य में एक ही शब्द 2 बार से अधिक आया हो, जिस वाक्य में
एक ही शब्द दो बार से अधिक आया हो और उसके अर्थ अलग अलग हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे गया गया को गया, गया गया को गया, इसको इस तरह से भी कह सकते हैं गया गया गया, गया गया गया। एक गया का मतलब नाम, एक गया का मतलब स्थान, एक गया का मतलब जाना। तो मित्रों ठीक इसी प्रकार से दिया है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। एक पानी का अर्थ होता है, एक पानी का मतलब इज्जत, एक पानी का मतलब होता है चमक, एक पानी का मतलब होता है चूने का। तो इसी तरह से ठीक दिया है, किया में किया नहीं तो किया किया, ये भी एक उदाहरण है। किया किया 3 बार आया है, किया किया 3 बार आया है, इसलिए यह क्या है, श्लेष अलंकार है। ठीक इसी प्रकार से पानी के भी 3 उदाहरण, गया गया को गया, ये भी इसके भी 3 ये श्लेष अलंकार है। ठीक इसी प्रकार से सारंग ले सारंग चली कर सारंग की बोट, सारंग झिन्नी सारंग देख के सारंग कर गए चोट, ये भी मित्रों है। ये भी एक सारंग के बहुत से अर्थ हैं, 33 अर्थ होते हैं, बताना तो बहुत कठिन नहीं है, बहुत से ऐसे अर्थ हैं जिनको हम अभी बता भी सकते हैं। सारंग का मतलब होता है पानी, सारंग का मतलब वस्त्र, सारंग का मतलब स्त्री, इस प्रकार से बहुत से 33 अर्थ हैं। सारंग का अर्थ ही वायु है, अग्नि से वह संबंधित है। तो इसलिए मित्रों ध्यान दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हम अगले अपने पार्ट में, इसमें तो शब्द अलंकार बताए हैं, अगले पार्ट में आपको अर्थ अलंकार का भी उदाहरण निश्चित रूप से बताएंगे। धन्यवाद मित्रों।